सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए निष्ठा मॉड्यूल 1 से 18 तक की प्रश्नोत्तरी के मॉड्यूल क्रमांक 2 स्वस्थ विद्यालयी परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास चैप्टर के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, व्यक्तिगत और सामाजिक गुण क्या है? उत्तर, ये ऐसे गुण होते हैं जो हमारे अपने व्यक्तिगत, व्यवसाय एवं सामाजिक जीवन में संबंधों का मधुर व स्वस्थ बनाने में सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 2, हमें दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार या दृष्टिकोण रखना चाहिए? उत्तर, हम एक दूसरे के प्रति एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमारे जीवन में संवेदनशील भावनाओं का होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 3, विद्यालय में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की क्या क्या भूमिका है? उत्तर, विद्यालय में शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे को समझने, जानने, उनकी सराहना करने में दोनों के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का बहुत ही योगदान रहता है। प्रश्न नंबर 4, बच्चों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास कैसे होता है? उत्तर, विद्यालय में जब सभी छात्र समूहों में काम करते हैं तो उनका अनुभव, रुचि, सहयोग की भावना, व्यक्तिगत विशेषताएं, ये सब उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के विकास को बढ़ावा देती हैं। नंबर 5, संवेदनशीलता क्या है? उत्तर, संवेदनशीलता का अर्थ होता है कि आपने अपने आप का और दूसरों को सहर्ष स्वीकार करने की क्षमता, निष्पक्ष रूप से दूसरों के प्रति सम्मान व करुणा दिखाना ही वास्तविक रूप से संवेदनशीलता कहलाती है। प्रश्न नंबर 6, बच्चों या किसी का विश्वास कैसे जीत सकते हैं? बच्चों या किसी का विश्वास निम्न प्रकार से जीत सकते हैं। एक दूसरे के प्रति भावना अच्छी हो, विचारों के प्रति ईमानदार रहें, किसी का भी अनादर न करें, बच्चों या किसी अन्य व्यक्तियों के साथ बड़ी ही नम्रतापूर्वक, प्रेमपूर्वक व्यवहार करें। प्रश्न नंबर 7, परानुभूति, सहानुभूति, तदानुभूति से आशय क्या है? उत्तर है, दूसरों की अनुभूति, उनकी भावनाओं को उनके दृष्टि से समझना, महसूस करना ही परानुभूति है। प्रश्न नंबर 8, परानुभूति में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? उत्तर, प्रश्न नंबर 9, बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो उत्तर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 यानी 1098। प्रश्न नंबर 10, पॉक्सो एक्ट क्या है और यह किसके लिए है? उत्तर, पॉक्सो एक्ट 2012 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम है। इसका अर्थ होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट, पॉक्सो। यह एक संक्षिप्त नाम है जिसे लोग पॉक्सो के रूप में जानते हैं। पॉक्सो अधिनियम 2012 को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। प्रश्न नंबर 11, हम में क्या समानता है? इस गतिविधि से बच्चों में किन किन कौशलों का विकास होता है? उत्तर है, संवेदनशीलता, देखभाल की क्षमता। शिक्षक छात्रों में किन किन गुणों का विकास कराने में मददगार बन सकते हैं? उत्तर, सहपाठियों से मधुर संबंध बनाने में, स्वस्थ आदतें जैसे आहार व स्वच्छता का विकास कराने में, समस्या समाधान, निर्णय लेने में, समय का उचित प्रयोग करना, अपने कार्यों के प्रति समर्पित। प्रश्न नंबर 13, क्या पुस्तकालय के प्रयोग से किसी बच्चे में अच्छे गुणों का विकास कराया जा सकता है? हाँ, पुस्तकालय के प्रयोग से बच्चों में अच्छे गुणों का विकास कराया जा सकता है। बच्चों में अच्छे पुस्तकों के प्रति रुचि बढ़ेगी, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास होगा, चित्र में कहानी द्वारा उनके विचारात्मक गुणों को विकास किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 14, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। प्रश्न नंबर 15, संप्रेषण किसे कहते हैं? उत्तर, संप्रेषण 2 शब्दों सम और प्रेषण से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि समान रूप से भेजा गया, अर्थात संप्रेषण का अर्थ हुआ सूचना और विचारों का आदान प्रदान। प्रश्न संख्या 16, प्रभावी संप्रेषण में
कौन कौन से कौशल शामिल होते हैं? उत्तर, किसी के भी विचारों या अभिव्यक्ति को बड़े ही गंभीरतापूर्वक सुनना अथवा प्रतिक्रिया देना। सामान्य रूप से प्रश्न नंबर 17, सामान्य रूप से हम बातचीत में कितनी प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं? तो उत्तर है, सामान्य रूप से हम बातचीत में 5 प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी के 5 अक्षरों EISPU से भी जान सकते हैं। नंबर 1 मूल्यांकन, नंबर 2 व्याख्यात्मक, नंबर 3 सहायक, नंबर 4 गहराई से जांच और नंबर 5 है समझ। नंबर 18, गैर मौखिक संप्रेषण क्या होता है? इसका उत्तर है, गैर मौखिक संप्रेषण में जब हम अपने विचारों या अभिव्यक्ति को चेहरे के भाव, स्वर या हाव भाव आदि से व्यक्त करते हैं तो वह गैर मौखिक संप्रेषण होता है। प्रश्न नंबर 19, भावनाएं कितने प्रकार की होती हैं? इसका उत्तर है, भावनाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सकारात्मक और नंबर 2 नकारात्मक। हमारा दूसरा मॉड्यूल यहीं पर समाप्त होता है। तीसरे मॉड्यूल का वीडियो जल्द ही आपके पास आएगा। इसके बाद आप हमारे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हम जल्द ही आपके लिए तीसरा मॉड्यूल लेकर आएंगे, उसके प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। आपके तीसरे मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी लेकर हम जल्द आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।